मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। अपने स्वधर्म को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम्हें अभूल बनना है, अभी तुम्हें क्या बनना है? अभूल बनना है। कोई भी जो भूलने वाली है वो भूलनी है, और जो याद करने वाली है वो याद करनी। अब तुम्हें क्या बनना है? अभूल, अर्थात याद रखने वाला। किसको याद रखना है? अपने घर और राज्य को याद करना। हमारा घर है परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम, जिसे हम मुक्ति कहेंगे, और राज्य है हमारा सतयुग स्वर्ग, जिसको हम जीवन मुक्ति कहेंगे। जिसके लिए बाबा कई बार कहते हैं, एक आंख में मुक्ति और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति, दोनों एक साथ याद, क्योंकि हर आत्मा को ये दोनों मिलनी है। घर जाने से पहले ये सबको यहाँ की आत्माओं के साथ अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करके मुक्ति को प्राप्त करना है, अर्थात घर जाना है, और फिर जितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया होगा उस आधार से जीवन मुक्ति में भी जाना। प्रश्न, आप बच्चों की कौन सी अवस्था ही समय के समीपता, समय की समीपता की निशानी है? समय की समीपता की निशानी है। हमारी कौन सी अवस्था समय की समीपता की निशानी है? याद की यात्रा है। याद की यात्रा। हम यदि याद की यात्रा में हैं तो समय की निशानी समीपता दिखाई देगी। ठीक बात है। पानी में जौहर आ जाती है। इसमें नदी का समीप दिखने लगता है। आप बच्चे जब याद की यात्रा में सदा मस्त रहेंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। क्योंकि बुद्धि भटकती किस आधार पर है? जब हमारा कार्मिक अकाउंट है। यदि हमारा कहीं कार्मिक अकाउंट नहीं है तो हमारी बुद्धि उधर जाएगी ही क्यों? हमारी बुद्धि जाने का आधार क्या होता है? कार्मिक अकाउंट। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, वाणी में याद का जोहर भर जाएगा, हमारी वाणी में जोहर आ जाएगा। वाणी में जोहर आना माना, जोहर क्या होता है? जोहर किसे कहते हैं? हाँ जी, धार। तलवार की धार को जोहर कहा जाता है। अब हमारी वाणी में क्या धार लगानी है? वाणी में क्या धार लगती है?
ऐसी कोई शान होती है जिसके ऊपर उसको घिस करके तीखा किया जाए? याद किया गति से हो जाएगी। हाँ जी, याद किया तीव्र गति से बढ़ेगी। जब तीव्र गति से याद की यात्रा रहेगी उतने सतयुग नजदीक नजर आने लगेगा। मेरे को तो तलवार की धार पर रुक गया ना, मैं तो फंस गया। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि वाणी को मैं कैसे घिसूं, कौन सी धार पर घिसूं जो मेरी वाणी में याद का जोहर आ जाए, ताकत आ जाए। बाबा को याद करना है, वाणी में इतना जोहर बनना है कि बाबा परमात्मा के सिवा कुछ याद ही ना है। तो वाणी में जोहर आ जाएगा। हाँ, अगर लगातार से बाबा के याद रहे तो। और कोई बता सकता है? तो धर्म में टिके रहना है और शिव बाबा को याद करना है। मेरी वाणी में जोहर कैसे आएगा, कोई बताएगा मुझे? ज्ञान की स्पष्टता कैसे आएगी? आत्मा समझ से आत्मा में जोहर आएगा। दो तरीके हैं वाणी में जोहर आने के। एक, जितना ज्यादा हम अपनी बुद्धि में उसको मंथन करेंगे, जितना उसको घिसेंगे, जो ज्ञान की बातें हैं उनको जितना घोटेंगे। नंबर एक, इसमें उतनी धार नहीं आ सकती जितना दूसरा तरीका, जितना आपस में बैठकर ज्ञान मंथन करेंगे। अकेले ज्ञान मंथन करने में और सबके साथ बैठकर मंथन करने में हमारी धार तेज होगी, और अच्छी धार तब लगती है जब हम भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न आत्माओं के साथ बैठकर जितना ज्ञान का मंथन करते हैं उतना हमारी बातों में से व्यर्थ निकलता जाता है। धार तेज होने का आधार है क्योंकि जंक जो लग जाता है तलवार के ऊपर वो घोटा कर देता है और उसको फिर साफ करना पड़ता है, घिसना पड़ता है। तो यहाँ पर भी जो है ना व्यर्थ का जंक लग जाता है, और उसे साफ तभी कर सकते हैं जब हम ज्यादा से ज्यादा ज्ञान का मंथन करें। ज्ञान का मंथन पहला होता है मन मना भाव, खुद बैठ करके फैसला करना, सोचना कि राइट कितना है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, बाबा ने क्या कहा है, मतलब उसको सही रीति से खुद बैठकर सोचना। फिर भी क्या होता है कि अपनी हमारी बुद्धि लिमिटेड बुद्धि है, हम अपने आप को तुरंत ठीक है समझ में आ गया, परंतु जब हम दूसरे के साथ बात करते हैं वो कहता है नहीं भाई ऐसे तो नहीं होता। जब वहां से क्रॉस क्वेश्चन आते हैं तो फिर खुद को भी पता लगता है हाँ कहे तो ये ठीक रहे, क्या होना चाहिए, अब क्या होना चाहिए। तो अलग अलग लोगों से, अलग अलग आत्माओं से जब प्रश्न आएंगे उसको कहेंगे नहीं मजा नहीं आया तो मतलब बात बनेगी। जैसे जगदीश भाई को कैसे बाबा ने साफ किया कि लिखो सारी बहनों से वेरीफाई कराओ, ठीक है, क्यों? ताकि उसकी अपनी बुद्धि शार्प हो कि कहां कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आम लोग हर एक व्यक्ति के विचार अलग है। तो जोहर आने का मतलब याद का जोहर आ जाएगा, मतलब बाबा की श्रीमत को कितना मैं अपने पास मंथन करूंगा, सब भाई बहनों के साथ मैं मंथन करूंगा, उतना ज्ञान के पॉइंट्स के ऊपर का जंक उतरता जाएगा। फिर टू द पॉइंट एक अक्षर बोलना, एक लाइन बोलना ही उन आत्माओं को कर ज्ञान याद का जो है वाणी, क्योंकि मुझे बाबा का ज्ञान कितना कंसेप्ट क्लियर है उतना मैं क्लियर कम से कम शब्दों में बता पाऊंगा। अभी एक इस बात को समझाने के लिए इतनी लाइनें मुझे बोलनी पड़ी, परंतु एक लाइन बोलने से समझ में आ गया, तब समझो कि मेरी वाणी में धार आ गया। एक ही बार वार किया और खाया, दूसरा नहीं बोलना पड़ा, दो लाइनें नहीं बोलनी पड़ी। ये मंथन के बाद ही मेरे पास वो शक्ति वो आएगी कि बस इतना बोलने से काम हो सकता है, क्या जरूरत है 10 लाइनें बोली जाए।
टाइम वेस्ट किया जाए। तो टाइम बचता है यदि तलवार की धार तेज हो, एक ही धक से गर्दन कट गई, जवाब मिल गया, खत्म। अपार खुशी में रहेंगे। तो जैसे ही आपने एक बात से, एक लाइन बोलने से आपने समझा दिया, तो आपका भी टाइम बच गया, सामने वाला टाइम बच गया, आपका भी उमंग उत्साह बढ़ गया, उनका भी उमंग उत्साह बढ़ गया। मतलब बहुत कम, क्योंकि ये है हमारी धार। बाबा के पास पहुंचने से पहले बच्चों को समझ में आ जाए, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है बाबा के पास जाने की, हमें हमारा जवाब मिल गया। पहले बाबा बहुत देर सुनते थे, समझते थे, चर्चा करते थे, बात करते थे, बताते थे। धीरे धीरे बाबा एक्सपर्ट होते गए। जैसे एक्सपर्ट टीचर होता है, वो प्रॉब्लम को देखते ही बता देता है, अच्छा यहाँ गलती। ये नहीं कि सारा पढ़े, सोचे, समझे, कहाँ होगा, क्या होगा, नहीं। फालतू एक अक्षर नहीं बोलना। वो अवस्था हमारी बन जाए, तब समझो कि हमारे पास याद का जोहर हमारी वाणी में आ गया। फिर अपार खुशी में रहेंगे। घड़ी घड़ी अपनी सतयुगी दुनिया के नजारे सामने आते रहेंगे, तब समझो कि समय समीप है। सतयुगी नजारे सामने आते रहेंगे, दिखाई देगा बस अब सतयुग आया कि आया। जैसे कई जगहों पर बाबा मुरली में कहते, अपने गांव के पेड़ दिखाई देने लगेंगे। और पेड़, गांव के पेड़ आते जाते हैं तो हमें समझ में आ जाता है, अच्छा बस अब हमारा घर आ गया, हमारा गांव आ गया, निशानियां लगी हुई। इसी प्रकार से